नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहाँ पे कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस के चलते आप सभी के कमेंट्स हैं, तो एक करके उनको कवर करते हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने रिसेंटली एक स्प्लिट अनाउंस करा है। पहले मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूं। अगर आप बाजार में नए आए हो तो, और पुराने हो पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन करती रहती है, चाहे वो बायबैक के रूप में हो, डिविडेंड के रूप में हो, स्टॉक स्प्लिट के रूप में हो, बोनस के रूप में हो, या कोई और कॉर्पोरेट एक्शन हो। ये सारी चीजें जो भी होती है ना, ये शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि अट्रैक्ट कर रही है, बट इनकी तरफ आपको जाना नहीं चाहिए। इनसे आपका पैसा नहीं बनेगा कभी। आपको जब भी कंपनी में पैसा लगाना है तो सिर्फ दो चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। निवेश कर रहे हो तो कंपनी के लिए आगे का जो रास्ता है वो कैसा है, कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अगर आपको लगता है बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको पैसा लगाना है, अदरवाइज कोई सेकंड ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। दूसरा, आपको टेक्निकली साउंड दिख रहा है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो आप पैसा लगा रहे हो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, जो कि टेक्निकली अगर अच्छा दिख रहा है तो कोई लेवल तो होगा जिसके नीचे खराब दिखेगा, उस लेवल का स्टॉप लॉस रखना है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कभी कॉर्पोरेट एक्शन के लिए नहीं लेना। अब इस कंपनी का नाम है, इसने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा है, पहले मैं आपको बता दूं। और कंपनी का जो नाम है वो है अक्षर स्पिनटेक्स। एग्जैक्टली आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। और इसकी जो एक्स डेट है, अक्षर स्पिनटेक्स लिमिटेड 31 जुलाई यानी कल की है। आप अगर लोगे भी तो आप एलिजिबल नहीं होगे। अब जिन्होंने फ्राइडे को लिया है वही है। स्प्लिट हो रहा है 10:1, यानी कि 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आ रहा है। थोड़ा डिटेल में समझिए। ये स्टॉक पहली बात तो मेरे को तो एनएससी पे ट्रेड करता हुआ भी नहीं दिख रहा है, इसका तो 000 दिख रहा है सब कुछ। तो आप इस तरीके के स्टॉक्स को कृपया करके अवॉइड ही करें, वो बेटर ऑप्शन है। मैं एक बार इसको बीएससी पे एनएससी पे है, वहां पे नहीं दिख रहा था। 77 रुपए का भाव है इस शेयर का, 3 रुपए का 52 वीक लो, मल्टीबैगर शेयर बनाइए। लेकिन आप थोड़ा बड़ा चार्ट पैटर्न करेंगे तो फिर आपको दिखेगा कि स्टॉक टूटा भी है। अब मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये स्टॉक 1 से 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू में आ जाएगा। 77 वाला 7 रुपए का हो जाएगा। ये सारी चीजें इसलिए होती हैं ताकि लोगों के लिए शेयर का प्राइस अफोर्डेबल हो सके। 77 रुपए का तो पहले से ही अफोर्डेबल है, फिर इसको इतना छोटा क्यों कर रहे हो। तो ये पेनी स्टॉक, ये इन सबको आप अवॉइड करेंगे तभी फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है इस तरीके के शेयर्स में। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा। ये आपको थोड़ा लालच जरूर देते हैं, बट इन्हें अगर दूर रखोगे तो आप अपना कैपिटल सेफ रखोगे। तो ये मेरी तरफ से अक्सर स्पिनटेक्स पे पूरी तरीके से रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। डिविडेंड, देखिए डिविडेंड बहुत सारी कंपनियां दे रही हैं, जिसमें एक स्टॉक का नाम है जो कि आपको हनीवेल ऑटोमेशन, जो कि 95 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड दे रहा है। तो काफी सारे लोगों को क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है कि भाई 95 रुपए का डिविडेंड है। अब 95 रुपए के डिविडेंड के लिए हम खरीद लेते हैं इस स्टॉक को, शॉर्ट में पैसा बन जाएगा, शेयर बेच देंगे। अब आप मेरे को एक बात बताइए, स्टॉक का भाव आपने देखा कि 95 रुपए के सामने आपको हनीवेल ऑटोमेशन का भाव पता है कितना है, 42,000 रुपए का। अब उसके लिए क्या वैल्यू रखता है ये 95 रुपए। कुछ भी 1000 रुपए का शेयर होता, 95 का डिविडेंड होता, 10% का डिविडेंड है तो हम लेते भी। तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी नहीं खरीदना है डिविडेंड के लिए। आपको दिखती है कंपनी में आगे ग्रोथ तो आप खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं। दूसरी बात, इसके लिए तो 100 रुपए कोई मतलब ही नहीं रखता, तो इसको लेने का मतलब ही नहीं है। एक्स डिविडेंड वाले दिन स्टॉक टूट जाएगा, 100 रुपए ज्यादा ही टूट सकता है, क्योंकि 400 रुपए 1% हो रहा है इस कंपनी के लिए। 1/4% कौन सा शेयर है जो नहीं टूट सकता। तो पूरी तरीके से अवॉइडिंग की राय है। नेक्स्ट, मैंने आप सभी के साथ दिन के दौरान वीडियो शेयर भी कर दिया। एमआरपीएल स्टॉक अलर्ट है, कल के लिए गिर सकता है, टूट सकता है, एवरेज नहीं करना है क्योंकि खराब नंबर आए हैं। चेन्नई पेट्रो का शेयर हमने देखा था अपने रिजल्ट्स के बाद बड़ी गिरावट दिखाता हुआ, सेम राह पे ये भी चल सकता है। नेक्स्ट, एक स्टॉक जिसके नंबर अच्छे दिख रहे हैं और बढ़िया तेजी में आ सकता है, उसका नाम है स्टोव क्राफ्ट लिमिटेड। 470 की क्लोजिंग है, 2% गिरकर बंद हुआ है, लेकिन कंपनी के नंबर बढ़िया दिख रहे हैं, तो ये स्टॉक आपके लिए कुछ कर सकता है कमाल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घाटे से मुनाफे में आ गई कंपनी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में प्रॉफिट सिमिलर है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो जंप है, मुझे लगता है स्टॉक का प्राइस रिफ्लेक्ट करना चाहिए। 5 से 6% तक की तेजी मुझे लगता है इस स्टॉक में आ सकती है, तो ये आपके रडार पे रहना चाहिए। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।